स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान बेटा हमने लास्ट वीडियो में किया कि जो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का संगठन था। ऐसे ही जो दक्षिण के देश थे जिनकी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जिनकी कंडीशन खराब हो गई थी और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो बहुत सारे दक्षिण के देश थे उनको गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन जैसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जो कई देश थे उनमें से दक्षिण के एशिया के वो बहुत सारे तो शीत युद्ध की चपेट में आ गए। शीत युद्ध की चपेट में आने का मतलब ये है कि बहुत सारे देश तो क्या थे कि आपका अमेरिका के साथ शामिल हो गए, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ उनको लगातार जो मदद करने का आश्वासन दे रहा था। तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो यूरोपीय संघ के साथ शामिल हो गए आपका। तो अब ये देखो, कुछ उसके साथ शामिल हो गए, कुछ उसके साथ सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए। तो अब वो शीत युद्ध की चपेट में आ गए और कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। उसके अलावा भी कई देश ऐसे बच गए कि वो ना तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना चाहते थे और ना वो मतलब कि यूरोप आपका सोवियत संघ और उसके साथ अमेरिका के साथ शामिल होना चाहते थे। तो इसी के चलते उन्होंने 1967 में ऐसे देशों ने 1967 में आसियान का गठन किया और आसियान का गठन है वो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा बैंकॉक में पांच देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हमारा था मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन पांच देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और जिसके बाद आसियान का गठन किया गया। अब ये देखो बेटा, जो हमारा यूरोपीय संघ था उनका मेन एम भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास करना था। ऐसे ही जो हमारा आसियान था उसका जो उद्देश्य था वो भी क्या था, तेज गति से अपना आर्थिक विकास करना और उसके साथ साथ अपना सामाजिक और राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास करना। तो सेम एजेंडा था दोनों का, बस ये था कि ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन था, वो यूरोपीय देशों का संगठन था। उसके अलावा हम ये कहें कि जो कानून शासित और संयुक्त राष्ट्र के नियमों को आधार मानकर कि बेटा उस टाइम पे जो यूएनओ था आपका, उसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था और उसी के नियमों को एक तरह से उन्होंने आधार मानकर ये सोचा कि हम ना तो युद्ध वगैरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न होने देंगे और अपने यहाँ क्या कायम करेंगे, शांति कायम करेंगे। तो यूएनओ के सिद्धांतों पर चलते हुए इन्होंने शांति को प्रोत्साहित किया बेटा। उसके बाद क्या था, स्टार्टिंग में 5 देश इसमें शामिल थे और कुछ समय के पश्चात 5 देश इसमें और शामिल हो गए और इसके सदस्य देशों की संख्या बेटा 10 हो गई। उनमें कौन कौन से थे जो बाद में शामिल हुए, वो था ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 देश इसमें और शामिल हो गए और इनके सदस्य देशों की संख्या क्या हो गई, 10 हो गई।
बेटा जो आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह अपने आप को अधिराष्ट्रीय संगठन गठित करने और उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व संभालने का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया। देखो बेटा, मैंने आपको वो आसियान उसका यूरोपीय संघ का बताया था, इनमें एक डिफरेंस था। ये देश ऐसे थे कि 10 के 10 ये देश शामिल हो गए, लेकिन ये अपने किसी के साथ कोई संबंध कायम करना चाहते तो संबंध कायम कर सकते थे, अपने आप स्वतंत्र थे। जबकि वो देश अगर कोई काम करते थे तो उन्हें अन्य से देशों से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन जो आसियान था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये देश आपस में मिलकर व्यापार करते थे, मुक्त व्यापार पर इन्होंने बल दिया था। जबकि उसके साथ साथ ये देश अपनी इनकी एक तरह से स्वतंत्र विदेश नीति थी। उसके अलावा ये कहें कि इन देशों ने संघर्ष विहीन अनौपचारिक सहयोगात्मक और मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया कि भाई सभी देशों के सामने एक तरह से एग्जाम्पल वो किया कि हम ना तो एक कभी लड़ाई करेंगे एक दूसरे से और सहयोग बनाकर रखेंगे। ऐसे उन्होंने विचारधारा पूरे विश्व में फैलाई। इस वजह से उनकी जो विचारधारा थी उसको आसियान शैली के नाम से, आसियान वे के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। दूसरा जो आसियान था उन्होंने अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के लिए 2003 में आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया कि जैसे कि सुरक्षा समुदाय के द्वारा अपनी सुरक्षा नीतियों की तरफ ध्यान दिया गया, आर्थिक की द्वारा कि जो देश इसके अंतर्गत शामिल है वो अपना आर्थिक विकास किस तरह से करेंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय के द्वारा अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास वो किस प्रकार से करेंगे। बेटा 2003 के आसपास जो आसियान के जितने भी सदस्य देश थे उन्होंने बहुत सारे समझौते किए जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के साथ शांति, सहयोग और हस्तक्षेप को इन्होंने प्रोत्साहित किया। और बहुत कोई भी ऐसा मामला होता उन्होंने जहाँ पर संघर्ष वगैरह की स्थिति उत्पन्न होती थी वहाँ पर उन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई कि दूर रहते थे, बीच में मतलब कि वो अगर युद्ध को रोक ना सके, लड़ाई को रोक ना सके तो ये भी नहीं तो कि वो उसको भड़काने का काम करते थे, एक तरह से ये विश्व में शांति बनाए रखते थे। उसके अलावा 1994 में आसियान के अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए आसियान, ये देखो बेटा कि 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई जिसके द्वारा कि जो विभिन्न देश थे अगर उनको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो उन राष्ट्रों को सुरक्षा देने के लिए और उनकी विदेश नीतियों में तालमेल बिठाने के लिए, कोई प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक मंच तैयार किया जिस पर विभिन्न देशों के जो मैटर्स है उनको शांतिपूर्ण ढंग से, या जो ये देश इनके अंतर्गत शामिल हैं इनके मैटर्स को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। उसके अलावा बेटा इन्होंने मुक्त व्यापार पर बल दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त व्यापार होगा तो विभिन्न देश, मुक्त व्यापार क्या होता है बेटा, जो हमारे मतलब कि व्यापार करने पर किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध वगैरह लगे होते हैं उस चीज़ को हटा देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूंजी है उसका निवेश किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास हो सके। तो ये देश आपस में मुक्त व्यापार पर जोर देते थे। और उसके अलावा हम ये कहें जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है हम टॉपिक है जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, आसियान 2020 विजन। इन्होंने एक आसियान 2020 विजन का लक्ष्य रखा जिसमें ये था कि 2020 तक ये विश्व के विभिन्न देशों में शांति कायम करने
की तरफ इन्होंने जोर दिया था। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक, इन्होंने ये कहा था कि विश्व में ये आसियान एक अपनी बहुमुखी भूमिका निभाएगा। इसके अलावा उन्होंने तिमोर और कंबोडिया के संकट को भी दूर किया था। कंबोडिया में भी बेटा ऐसा शासक था जो लोगों के साथ बहुत अच्छा अत्याचार करता था, और कुछ ऐसे ही तिमोर का जो संकट था उन्होंने उनको दूर करने का, इसके द्वारा तिमोर और कंबोडिया का जो मैटर है उसको सुलझाने की कोशिश की। उसके अलावा हम ये कहें कि बेटा इन्होंने भारत और चीन जैसे देश जो लगातार मतलब कि अपनी शक्ति को मतलब कि बढ़ा रहे थे, या विकासशील देश थे और जो विकसित देशों की ओर अग्रसर हो रहे थे या विकसित बनने की ओर थे, ऐसे देशों के साथ भी इसने व्यापारिक संबंध बनाए, जो मतलब कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था, ताकि ये अपना आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो ये देखो बेटा, ये था भारत और चीन के साथ संबंध। ये था हमारा आसियान के बारे में। जिस तरह यूरोपीय संघ ने अपनी शक्ति का प्रसार किया या अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपना आर्थिक विकास किया, ऐसे ही आसियान ने भी किया। एक बार मैं बता देती हूँ कि जो यूरोपीय संघ था वो यूरोप के देशों का संगठन था, ऐसे आसियान था वो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन था। 1967 में इसकी स्थापना की गई, और क्यों की गई थी? क्योंकि इनको एक मतलब कि अपना आर्थिक विकास करना था। ना ये गुटनिरपेक्षता में शामिल होना चाहते थे, ना ये यूरोपीय संघ में, सोवियत संघ में, और ना ये अमेरिका के साथ। और बैंकॉक घोषणा पत्र पर 5 देशों ने, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए, और उन्होंने मतलब कि इसके माध्यम से अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने के बारे में सोचा। इनका मेन एम यूएनओ की तरह जो पूरे विश्व में शांति कायम करना था। इसमें बाद में 5 देश और शामिल हो गए थे, जिनमें ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम और लाओस, म्यांमार और कंबोडिया थे। इन्होंने विश्व में मतलब कि पूरे विश्व में ना तो मतलब कि तालमेल बिठाकर और किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, संघर्ष विहीन एक ऐसी नीति अपनाई जिसे आसियान वे के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इन्होंने 2003 में अपना सुरक्षा के लिए आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समुदाय, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का गठन किया। इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में शांति कायम करने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के साथ या आपस में मुक्त व्यापार के ऊपर बल दिया, और इनका 2020 विजन भी यही था कि ये 2020 तक अपने आप को विश्व में एक अपनी बहुमुखी भूमिका दिखाएगा कि इसने क्या क्या काम किया। इसके द्वारा इसने तिमोर और कंबोडिया के जो संकट आया था उसको भी हल करने की कोशिश की, और इसने भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए। तो ये था हमारा आसियान के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, बाय। आज का हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है।